हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे हों और आपका जो बीपीएससी वाला बिहार का एग्ज़ाम था, अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर का लेवल हाई था। तो हम लोग आंसर के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो आपका जो बुकलेट नंबर जी है उसका हमने लिया है, और ये आपका जीएस का पेपर है। ठीक है, जीएस पेपर है, तो इसका हम आंसर की देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा चीज़ों को। ये आपका बुकलेट है, जिसका ये बुकलेट है तो तुरंत मिल जाएगा आपका। बाकी जिसका अदर बुकलेट है तो आप क्वेश्चन को पढ़ के मैच करिए। तो इसमें हम लोग आपको डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, जो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका पूना पैक्ट का उद्देश्य था, तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये आपका पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, केर बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे, तो ये कालिंकर दत्त हैं। ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, कालिंकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो ये आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, पट्टामी सीतारमैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्न में से क्या सत्य है, तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी, तो ये आपकी एनी बेसेंट होंगी। न्यू इंडिया जो बुक था, समाचार पत्र था उनकी, ये इनसे संबंधित थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांधव्य समिति का गठन किया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनथिंगो ने पटना एवं उनके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो इसका ऑप्शन आपन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1929। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी नहीं ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो ये आपका मेरठ षड्यंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, तो ये आप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, 13 का। 14 देखिए क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक का लेखक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के लेखक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, जिससे मेधा पाटकर से संबंधित है,
तो 15 का सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक 16 का हो जाएगा। 17 देखिए क्वेश्चन, कह रहा है पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा 17 का। 18 देखिए, 17 के बाद 18 क्वेश्चन, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 1801 में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से हो जाएगा 1801, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। 19 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। 20 क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1948 में, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखिए, अन्नपूर्ण योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 22 देखिए, सूची ए सूची बी से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चयन करिए। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब आपका ए का दूसरा, मतलब नील के पौधे लगाने का आंदोलन आपका हो जाएगा चंपारण। ठीक है, और खेतिहर सत्याग्रह आपका संबंधित है खेरा से, खेतिहर सत्याग्रह आपका खेरा ना, बी का तीसरा हो जाएगा। सी का आपका पहला हो जाएगा कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह आपका अहमदाबाद से संबंधित हो जाएगा। और डी का आपका चौथा, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बंद करने के लिए आंदोलन चौरा चौरी। ठीक है, आपका डी का पहला हो जाएगा, डी का चौथा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 के बाद 24, क्या कह रहा है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 23 का आपका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 24 देखिए क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है, एक मिनट, 24 कह रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करिए। तो आइए देखते हैं इसका आपका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मतलब ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा मतलब खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योग की कमी, ये आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, और बी का आपका चौथा हो जाएगा, मतलब ये है आपका जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ये आपका लद्दाख हो जाएगा। और सी का पहला हो जाएगा, मतलब सौर और वायु ऊर्जा को संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, झारखंड हो जाएगा इसका। और जो डी है, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के माध्यम की कमी, इसका आपका दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो फिर से पढ़ दे रही हूँ, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योग की कमी आपकी हो जाएगी राजस्थान। दूसरा जो है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना की कमी, संरचना के विकास की कमी, आपका लद्दाख हो जाएगा। सी है सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, आपकी झारखंड हो जाएगा। और लास्ट है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार की कमी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्न में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही, हिमाचल प्रदेश और तथा अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन नंबर 25 था आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 25 के बाद 26,
क्या है? समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये नागरिकता 2003 के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नागरिकता संशोधन 2003, ठीक है, अधिनियम 2003 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से उपयुक्त में से दो, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, मतलब इसमें दो ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त में से दो से अधिक हो जाएगा इसका आंसर 27 का। 28 का देखिए, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्धारित किया गया था? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा 2004, ठीक है। तो भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में मेथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका धान की खेती, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 30 देखिए, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यमंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या कह रहा है। क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जय आवर्धन, ठीक है, जय आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सा शुष्क तारंपी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लाइकेन, ठीक है। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है आपका। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये आर्द्र भूमि, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 देखिए, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वनस्पति उद्यान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति उद्यान। 36 का देखिए क्वेश्चन नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया था? तो इसका दिया था ओडम ने दिया था, ठीक है, ओडम। 36 का। 37 देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषित सूचित कर होता है, मतलब CO2 प्रदूषण सूचित होता है, तो ये लाइकेन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 37 का। 38 का देखिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, 38 का हो जाएगा। 39 देखिए, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 39 का। 40 क्वेश्चन नंबर देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये आपका 10% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 40 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्या कह रहा है। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सही होगा 41 का। 42 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से एक से अधिक, ठीक है, द्वितीय में हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 44 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सही होगा। अब ये आपका 44 क्वेश्चन था। 45 क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। मदन के भाई के अंकल करुण के पिता के भाई हैं, मदन और करुण में क्या संबंध है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मदन करण का भाई है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मदन करण का भाई है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जे और ई, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जे होगा और यहाँ पे ई होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। निम्न में से आकृति में कितने त्रिकोण हैं, त्रिभुज हैं, ठीक है, कितने त्रिकोण हैं मतलब त्रिभुज है, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें से होगा 13, ठीक है। निम्न दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। 47 के बाद देखिए आपका 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं से फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो इसका ऑप्शन होगा पश्चिम। 48 का पश्चिम। 49 का देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करिए, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 872। 50 क्वेश्चन नंबर देखिए, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड एंड 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। उसी कूट में निम्न में से कौन सा अंक एंड को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 8, ठीक है। एंड किसको किसको दर्शाता है, 8 को। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 6 सड़कें एक देश की ओर चलती हैं, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों और 1 2 3 अक्षरों द्वारा इंगित किया जाता है। जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आता है तो एक्स 1 1 2 प्रभावित होता है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाता है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो तीसरा सड़क है, 3 नंबर सड़क है, उसका यूज कर सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। 51 के बाद 52 देखिए, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCI लिखा जाता है, उसी कोट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बॉम्बे को हम क्या लिखेंगे, AMJXVS, क्या लिखेंगे, AMJXVS, ठीक है। हम लिखेंगे बॉम्बे को, यही पूछा है, बॉम्बे को अब क्या लिखोगे, ठीक है, ये लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 के बाद 53। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, बिना दोहराव के 0 1 2 3 का उपयोग करते हुए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो इसका ऑप्शन होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 का 54 देखिए, यदि शब्द हाइट को 9610891 के रूप में कोडित किया जाता है और लूज को 131616 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन आंसर होगा 14131013, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, 1416 3 के बाद 1 फिर 0 फिर 1 3 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 54 का। 55 का देखिए, निम्न शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है ए, ठीक है, मतलब पहले क्या आएगा आपका अध्यापक, प्राध्यापक आते हैं, उसके बाद सह अध्यापक आएंगे, उसके बाद सहायक अध्यापक आएंगे, ठीक है। तो पहले आपका ऑप्शन पहला वैसे हो जाएगा, पहले आएंगे क्या, सह अध्यापक, सह अध्यापक दूसरे पे आएंगे, पहले आएंगे आपके प्राध्यापक, ठीक है, प्राध्यापक, एक मिनट, उसके बाद आएंगे आपके सह प्राध्यापक, लास्ट में आपके आते हैं सहायक प्राध्यापक, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले कौन से आएंगे, प्राध्यापक, तब आएंगे आपके सह प्राध्यापक, उसके बाद आते हैं सहायक प्राध्यापक। तो आपके 55 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 देखिए, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है, पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है और दूसरे बच्चों को पहले वस्तुओं का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चों को पहले बच्चों का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चों को कितना अंश मिला, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का ये आंसर है। 57 देखिए, 57 क्या कह रहा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या है। तो इसमें भी आपका सही हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 57 का भी उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 देखिए क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात करिए। तो आपका गलत संख्या हो जाएगा 8 ना, तो आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी सही, आंसर हो जाएगा 8। 59 का देखिए, नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात करिए। तो आपका गलत संख्या हो जाएगा 100। ठीक है, 100 आपका क्या हो जाएगा, गलत संख्या हो जाएगा। 60 देखिए, माना a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 का। 61 देखिए, समीकरण दिया है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8, फिर दिया है 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 12, और फिर एक और दिया है 1/z प्लस 1/x इक्वल टू 10। तो इसमें दिया है तो को संतुष्ट करने वाले x का मान क्या होगा। तो आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। 61 का ए ऑप्शन सही होगा। 62 देखिए, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों में बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 3,972। ठीक है, क्या हो जाएगा 3,972। 63 देखिए, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37 सही 1/2% छात्राएं थी, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62 सही 1/2% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। असफल छात्राओं की संख्या कितनी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 380। ठीक है, तो 83 क्या हो जाएगा 380। 84 देखिए, सॉरी 63 के बाद 64 देखिए, -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या बताइए। तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या थी। तो पिता की उम्र 25 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर ए। 66 क्वेश्चन नंबर, नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, लाभ बताइए। तो लाभ आपका 20% हो जाएगा। 66 का। 67 देखिए, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं, 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो आपका 75 आंसर हो जाएगा 67 का। 68 देखिए, निम्न का मान ज्ञात करिए। तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 होगा। 68 का। 69 देखिए, 3/4 का पावर -6 गुणे 4/3 का पावर -8 इक्वल टू 3/4 का पावर n का मान बताइए। n का मान बताना है आपका। तो इसमें से कोई नहीं होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 देखिए, 4 का पावर -1 प्लस 8 का पावर -8 प्लस ये भागा है आपका यहाँ पे 1/3/2 का पावर -2 का सरलीकरण करेंगे तो क्या आएगा। तो इसका आपका आंसर आ जाता है सी, आपका आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6। 70 का हो गया। अब 71 देखिए, ए रेशियो बी इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/4 और बी रेशियो सी इक्वल टू 1/3 रेशियो 5/9 और सी रेशियो डी इक्वल टू 5/6 रेशियो 3/4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो और 9 रेशियो। ठीक है,
क्या हो जाएगा, 8 रेशियो, 6 रेशियो, 10 रेशियो और आपका 9 रेशियो। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है 71 का? 72 देखिए, सुरेश और शशि एक मकान में क्रमशः 11 और 17 दिनों में पूरा करते हैं काम को। दोनों ने मिलकर पूरा काम आपका 5600 परिश्रम प्राप्त किया। परिश्रमों में उनके हिस्से क्रमशः होंगे, तो आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 73, ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 160। 73 का आंसर हो जाएगा 160। 74 देखिए, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 74 का। 75 देखिए, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 75 का। 76 देखिए, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेन की गति क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको प्रयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 78 देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो आपका 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर ए। 79 देखिए, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, एमबी के बराबर होता है। ठीक है, 79 के बाद 80 देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपको उदासीनीकरण है। ठीक है, 80 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो आपका ग्लूकोज पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखिए, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी आपका ऑप्शन होगा। 83 देखिए, मस्तिष्क के किस भाग से रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 84 देखिए, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिर ऊंचाई पर। 85 क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो बैगनी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन, मेघ गर्जन के समय निम्न में से क्या सुरक्षित रहता है? तो उपयुक्त आपका ई ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 देखिए, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो आपकी स्थिर रहती है, तो 87 का बी हो जाएगा, स्थिर रहती है। 88 देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कार्निया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 88। 89 देखिए, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामिन, जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। 90 देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो हल्दी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 91 क्वेश्चन, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 91 का। 92 देखिए,
फ़ारेनहाइट पैमाने पर सूक्ष्म का मान कितना होता है, परम सूक्ष्म का? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, -459.4 फ़ारेनहाइट। 92 का 93 देखिए, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 94 देखिए, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जेरूसलम, ठीक है। 94 का 95 देखिए, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 95 का आपका डी हो जाएगा। 96 देखिए, क्या कह रहा है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंधित है? तो आपका G20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वाड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्वाड मतलब क्या, QUAD क्वाड, तो इसमें होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 97 का 98 देखिए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? तो ये आपका तक्षशिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 98 का 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपको प्रयुक्त में से एक से अधिक। 99 का 100 देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 99 100 का हो जाएगा ए, ठीक है, ब्रिटेन। 101 देखिए, भारत की नई उद्घटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 102 देखिए, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। 102 का 103 का देखिए, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा अमित क्षत्रिय को। 104 देखिए, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी भी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 50, ठीक है। 105 का देखिए, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्रा विमान बनाया है? तो आपका चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 106 का आंसर देखिए, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपका सी ऑप्शन होगा भारोत्तोलक, ठीक है, भारोत्तोलक। 106 का 107 देखिए, क्या कह रहा है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्योग विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो आप सीवान से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मौलिक 108 देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्न में किसको जारी करता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 108 था क्वेश्चन। 109 नंबर देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 109 का। 110 देखिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, ठीक है। 110 का आपका बी ऑप्शन होगा। 111 देखिए, जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? तो आपका ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। 112 का देखिए, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें के स्थानीय नाम है?
तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमन, साली और अगहनी। ए 113 का देखिए, निम्न में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी किसी जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 114 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 114 का 115 देखिए क्या कह रहा है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका सी होगा, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की संख्या 6 लाख है। ये देखिए, इसमें ए भी सही होगा आपका और ई भी सही होगा, मतलब एग्जैक्ट अगर लेता है आपका तो तब तो ई सही हो जाएगा, अगर अप्रॉक्स लेगा तो ई सी, क्योंकि जो आपका सिक्किम की जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो 6.1 लाख है। ठीक है, 6.1 लाख है। तो अगर एग्जैक्ट लेता है तब तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्स ले लेता है, इसमें 6 लाख का है, तो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें आपका भी है, सी भी सही हो सकता है और ई भी। ठीक है, दोनों सही हो सकता है। 16 का 116 का 117 देखिए क्या कह रहा है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का आवांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन होगा सी, 33%। ठीक है, 17 का 18 देखिए, निम्न में से कौन सा स्थानीयकृत कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। 118 का 119 देखिए, अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलोका। ठीक, 119 का 120 देखिए, ऐतिहासिक दक्षिणापाथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 था उसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था आपका पेपर 24 तारीख को, उसका सेकेंड पेपर था, मतलब जीएस का पेपर था। ठीक है, जीएस पेपर जो गर्ल्स के लिए हुआ था, जो आपका गर्ल्स का हुआ था। ठीक है, उसका पेपर था जो 24 तारीख को आपको हुआ था। ये थे आपके आंसर की 24 तारीख को जो जीएस का पेपर था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।